सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। आईपीएल 2020 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम यूएई में उतरी है। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की टीमें यूएई में उतरी है। अब सभी आईपीएल खिलाड़ी और कर्मचारी कोविड-19 टेस्ट और 6 दिवसीय संगरोध अवधि से गुजरेंगे। अबू धाबी और शारजाह में 2014 में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में आम चुनाव के कारण आंशिक रूप से आईपीएल की मेजबानी की थी। दिल्ली पुलिस ने शेल कंपनियों के जरिए आपको 2 करोड़ रुपए दान करने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 2 लोगों को शेल कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुकेश कुमार 53 निवासी के रूप में की गई है। गंगा विहार और सुधांशु बंसल 43 लक्ष्मी नगर के निवासी उन्होंने कहा। दिल्ली पुलिस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी से एक शिकायत मिली, जहां उल्लेख किया गया था कि 4 कंपनियां कथित तौर पर 5 अप्रैल 2014 को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपको 50 लाख रुपए का दान दिया। रिकॉर्ड 62,282 रोगियों की छुट्टी के साथ भारत की कोविड-19 रिकवरी दर 74.30% तक बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत की कोविड-19 की रिकवरी दर शुक्रवार को 74% से अधिक हो गई है, जिसमें रिकॉर्ड 62,282 मरीज आए और एक दिन में 21.5 लाख की कुल वसूली हुई, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे की अवधि में 983 नए लोगों की मौत के साथ 54,849 लोगों की मृत्यु हो गई है। एससी ने मुंबई में कोविड-19 के बीच 3 जैन मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई में 3 जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को कठोर अनुपालन की शर्त पर पौरुष प्रार्थना की पेशकश करने के लिए अनुमति दी है, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ कोविड-19 महामारी शामिल थी। दादर, बाईकुला और मुंबई में चेंबूर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि कहा कि गणेश उत्सव की अनुमति महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से केस टू केस आधार पर लेनी होगी। बिहार में शनिवार से नड्डा फडणवीस के 2 दिवसीय आभासी चुनाव में भाग लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए शनिवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय आभासी बैठक में भाग लेंगे। इसके राज्य प्रमुख संजय जायसवाल ने शुक्रवार को कहा। नड्डा के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, महासचिव भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेंगे। गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए ऐप हरित पथ लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को राजमार्ग निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा सड़क निर्माण की लागत को कम से कम 25% तक बढ़ाया। सड़क परिवहन मंत्री ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ भी लॉन्च किया। राष्ट्रीय राजमार्ग न्यू ग्रीन हाईवे पॉलिसी प्लांटेशन की समीक्षा करने और सड़क निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित करते हुए गडकरी ने कहा कि निर्माण की लागत को 25% और इसके लिए कम करना मंत्रालय का मिशन होना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस नई तकनीकों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बाढ़ का उच्च जोखिम, सीडब्ल्यूसी की चेतावनी।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आधिकारिक बाढ़ के अगले चरण में छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पूर्वी राजस्थान और गुजरात के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। CWC ने कहा कि शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गई है। यूपी के मैनपुरी में 213 किलो गांजा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश और मैनपुरी पुलिस के विशेष कार्यबल STF के एक संयुक्त अभियान में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 213 किलो गांजा बरामद किया गया, पुलिस ने कहा। हिंदी में एक प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस ने कहा, गुरुवार को मैनपुरी पुलिस के सहयोग से STF उत्तर प्रदेश ने अंतर्राज्य स्तर पर नशे के कारोबार के लिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगभग 213 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 12 लाख रुपए है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।